मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के इस सामान्य अध्ययन के क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप इंतज़ार नहीं कीजिए कि जब आवेदन होगा 5 का तब पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए 20 से पहले मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए सक्षमता 4 का और ये 1 वीक के अंदर फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद जस्ट नए सेशन से पहले सभी पांचों एग्जाम को पूर्ण करा लिया जाएगा, मतलब कि जनवरी तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। तो आप पहले से ही जुड़े रहें। चलिए, अगर आप इस चैनल को अभी नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के क्लास में हम लोग 40 सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखेंगे, जिसमें रीजनिंग और गणित को मैं होल्ड करूंगा। लाइव क्लास में जो 7 बजे से प्रतिदिन मैं लाइव आता हूं, उसमें ये सारे प्रश्न समझाते हुए मैं आपको करा दूंगा। तो ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। यहाँ देखिए, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, यानी भूगोल का, और हम लोग इसमें तुक्का के साथ साथ ज्ञान का भी इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर के 100, 120, 124, 110 स्कोर होता है एकदम आराम से। निम्नलिखित देशांतर और अक्षांश रेखाओं पर विचार कीजिए। प्रमुख यामोत्तर, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, उपयुक्त में से कौन सी रेखाएं वृहत वृत्त है? तो देखिए, प्रमुख यामोत्तर जो है ये बृहद वृत्त हो ही जाएगा, और विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। और प्रमुख यामोत्तर जो है ये सबसे बड़ा देशांतर, तो ये बृहद वृत्त हो जाएगा। तो 1 और 3। मैं बात करूं कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है, नॉर्थर्न लैटिट्यूड, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये आप सबको पता है। और भारतीय मानक समय रेखा जो है ये 82.5 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है, मैं आपको लाइव में ये डिटेल पूरा समझा दूंगा। अब जुड़िए तो पहले, किस कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। और ध्वनि के परावर्तन के भी 2 नियम है, जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। इको मैं आपको बता दूं, वही इको जो आप बोल रहे हैं, ध्वनि परावर्तित होकर टकराकर, जैसे हॉल होल की। फिर मैं बात करूं, ध्वनि सबसे अधिक ठोस में गतिशील होती है, ठोस, तब द्रव, द्रव, और तब गैस में, सबसे कम गैस में। ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। और ध्वनि को निर्वात में ध्वनि की चाल जो होगी, ये विज्ञान का प्रश्न है, सामान्य अध्ययन में पूछा है। 0, बिना माध्यम की ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन से। ध्वनि की आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज, और प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि के प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल, और हर्ट्ज होता है इसकी आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक, आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये रीजनिंग टाइप का है। रीजनिंग और गणित में बोला अलग से करा दूंगा लाइव में, या फिर मैथ वाले क्लास में। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी हिमालय से नहीं निकलती है? तो गोमल हिमालय से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वर्णन तो सब करता है, लेकिन सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ये सीडीपी का प्रश्न है, बाल विकास और अधिगम। बाल विकास और अधिगम का ये प्रश्न है, अधिगम, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। संसाधन और सामग्री ये पॉजिटिव वर्ड है, बिल्कुल सही शब्द है। तो देखिए, इस चैनल के माध्यम से सीटेट में 2026 की तैयारी पे कोर्स के माध्यम से करा रहा हूँ, जिसका फी है 500 और रिजल्ट 100%। अगर आपके रिलेशन में कोई है तो उन्हें चैनल बताइए। बड़े बड़े चैनलों को देख करके आप न जाइए, यहाँ जुड़िए, रिजल्ट 1 अटेम्प्ट में कराऊंगा। चलिए, अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प
100 मिलियन किसानों का सही वर्णन है। यह खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जो शुद्ध शून्य प्रकृति सकारात्मक है और जिसका उद्देश्य किसान लचीलापन बढ़ाना है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार करें। पायरोक्लास्टिक मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक। नीचे क्या कहता है ये ध्यान दीजिए। उपर्युक्त में से कितने ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पाद हैं? तो ये सभी के सभी ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पाद है। मैंने कहा था जहां आपको सभी दिखे वो 90% चांस होता है कि सही उत्तर हो। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को प्रारंभ से शुरू करते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। मतलब कि पहले घटना कौन घटी और बाद में कौन घटी। तो लखनऊ समझौता आप सभी को पता है 1917 में हुआ था। 1917 में लखनऊ समझौता। होम रूल लीग की स्थापना के बाद और कांग्रेस का स्प्लाइट जो हुआ था 1907 में, स्थापना जो हुआ था 1885 में 28 दिसंबर। तो लखनऊ समझौता सबसे पहले तो तीन, किसी ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन में था। बाकी मुझे पता रहे, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। शिमला सम्मेलन और सांप्रदायिक, शिमला सम्मेलन सबसे लास्ट में हुआ। तो डेट याद रहेगा तब ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोरो नॉलेज पहले ले लीजिए, अब आप एग्जाम में बैठिए। आप आजकल का एग्जाम केवल एक नंबरिया पढ़ने से नहीं निकलेगा। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है। पॉजिटिव वर्ड, ये तो बहुत आसान है, लेकिन सीटेट वाला पॉजिटिव वर्ड जल्दी नहीं पकड़ाता है। उसका चारों ऑप्शन लगता है कि सही है, लेकिन उसमें से बेस्ट चुनना होता है। तो मैं तुक्का, टैग वर्ड, 2011 से 2025 तक का 24 तक का प्रश्न पत्र, फिर नए प्रश्न और फिर अपना ब्रह्मास्त्र सब कुछ झोंक दूंगा। आप जुड़े तो सही। 18वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बंगला कवि रामेश्वर भट्टाचार्य ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? तो शिव संकीर्तन की रचना की। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट, साहित्यिक भाषा अपभ्रंश के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, विचार करना छोड़िए, जहां दोनों दिया रहे, जहां पे दोनों दिया रहे, पहले प्रश्न जरूर देख लीजिएगा, तो ये लगभग सही होता है। तो मैंने तुक्का मारा, सही हो गया। यह 6वीं शताब्दी तक अभिज्ञ रूप में आ गई थी। यह प्राकृत और संस्कृत के साथ क्षेत्रीय देसी भाषाओं के मिश्रण से विकसित हुई। तो इसका दोनों जवाब सही हो जाएगा। फिर देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो यह बच्चों को धीमी, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोग आती है। धीमी, खराब, चिन्हित करना, ये निगेटिव वर्ड है और निगेटिव ही पूछा है, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव पूछा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर आप खुद पकड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ दोनों के साथ अगर आप जाते, तो मैंने कहा कि तुक्का आपका 100% तो सही होगा नहीं, लेकिन अगर 10 प्रश्न है तो 7 या 6 प्रश्न सही हो जाएगा। प्रथम विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता 1860 की संस्तुति की थी, तो ये केवल एक ही सही है, दूसरा गलत है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। एनईपी 2020 के दिशा निर्देश के अनुरूप पोषण भी पढ़ाई भी निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अधीन प्रारंभ की गई थी? प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट, गज द्वार, अश्व द्वार, तो ये तो समझिए दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। फिर देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
राज्यसभा के अधिकांश सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से चुने जाते हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के प्रधानमंत्री इसके शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। योजना आयोग का ही नाम बदलकर जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे वो पंडित आयोग, ये प्रधानमंत्री होते थे। और प्रथम योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये प्रश्न कभी कभी घुमा के पूछता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, तो ये तो एक सही है। लद्दाख के उपराज्यपाल इसकी शासी परिषद के एक सदस्य हैं, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न, केंद्रीय शोधकर्ता आयोग सीबीसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका केवल दो ऑप्शन सही है, 2 नंबर। केंद्रीय शोधकर्ता आयुक्त की नियुक्ति की संस्तुति करने वाली समिति में गृह मंत्री और सदस्य के रूप में होते हैं, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की थी? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये देखिए विज्ञान का प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन में देखने को मिला, और ये खोज 1928 में की थी, ये भी प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली नवीनतम भाषा है? तो ये मैथिली हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना गया? तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न, मेघ से संबंधित निम्नलिखित अभिलक्षणों के आधार पर उसकी पहचान कीजिए। वे रुई की तरह दिखाई देती है, वे छितरे होते हैं और चपटे आधार वाले होते हैं, वे सामान्यतः 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। तो ये पक्षाभ मेघ का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर दोनों वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं सही होगा। यहाँ प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, ये गणित का है, गणित वाले सेक्शन में करा दूंगा समझाकर। एक कतार में प्रत्येक महिला के ठीक, ये रीजनिंग है। आंसर आप देख लीजिए 12। ये सब मैं लाइव क्लास के माध्यम से आपको समझाते हुए करा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी नेता थे? ए, सी और डी, बरकतुल्ला, फिर ओबेदुल्ला सिंधी और महमूद हसन। खिजर हयात खान नहीं थे। ये गणित का है, गणित वाले सेक्शन में करूंगा। सामान्य डीएनए अणु में पाया जाने वाला सही क्षार युग्मन कौन सा है? तो एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ा होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ समय के लिए कब रोका गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो नमक कानून तोड़ो आंदोलन के हुआ था, ये 1931 में रोका गया था। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस विषय के लिए विशेष रूप से संबंधित है? तो ये उत्सर्जन में कमी। किसके उत्सर्जन में? कार्बन उत्सर्जन में कमी। निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेज द्वारा पूर्व का ट्राय कहा जाता है? तो गिंगी के किले को। ऑस्ट्रेलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरल सागर ग्रेट बैरियर रीफ की दक्षिण प्रशांत से अलग करता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न से पर्थ तक फैली हुई है। दूसरा गलत है, पहला सही है, केवल एक। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक है। ये सीटेट वाला प्रश्न है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ईस्टर द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो न तो एक सही है और ना ही 2 सही है, दोनों के दोनों गलत है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। 6 विभिन्न वस्तुओं में अधिक से अधिक 3 वस्तुओं के चयन की संख्या, ये रीजनिंग टाइप का हो जाएगा 42। इसको मैं गणित वाले सेक्शन में करा दूंगा। बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो महिला आत्मरक्षण समिति की। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनात के समय निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण न्यूनतम होगा? तो आर्कटिक वृत्त पर। और आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद शुरू हो जाता है आपका पर्यावरण का सेक्शन। और इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में ये पर्यावरण को तुक्का के साथ बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट का भी लिंक दे चुका हूँ,
और आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके बेल आइकन दबा दें। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो केवल इसका दूसरा कथन मुझे सही दिख रहा है, तो आंसर 2 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। ग्रुप में जुड़े या ना जुड़े, वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों को यहाँ से प्रश्न कम से कम सामान्य अध्ययन में 15 से 20 देखने को मिल जाएगा 5 में। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। धन्यवाद।